छत कब गिरा था बेटा? 2024 में किसी बच्चे पे गिरा था? मेरे बैग के ऊपर आ गई। तुम्हारे बैग पे गिरा था? हाँ, गिर नहीं जाए ऊपर, अपनी जान जा सकती है अपनी। इंग्लिश तो नहीं पढ़ पा रहे हैं अभी, क्योंकि सर नहीं है और पर्यावरण भी अभी अच्छे से नहीं हो पा रहा है। जो नया टॉयलेट बना है उसका यूज क्यों नहीं कर रहे? मैं वहाँ पर है ना, मधुमक्खी है। आज हम शिक्षा माफिया के इस एपिसोड में दिखाएंगे भोपाल के एक और स्कूल की सच्चाई, जहां पर ना तो शिक्षक अभी फ़िलहाल मौजूद है क्योंकि शिक्षकों की ड्यूटी बीएलओ में लगा दी गई है, और दूसरी समस्या ये कि यहां पर बिल्डिंग नहीं है प्रॉपर तरीके से जहां पर बैठकर बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सके। तो ये इलाका है जहांगीरिया का, जहाँ पर करीब 150 बच्चे हैं, और ये मेरे पीछे जो स्कूल है, ये स्कूल काफ़ी पुराना है। 2010 के आसपास ये स्कूल बना और तब से इस स्कूल का जो है उपयोग किया जा रहा है। इसी बिल्डिंग में स्कूल लगता है। ये स्कूल देखिए, ये ऊपर से प्लास्टर निकल रहा है। ये प्लास्टर गिर सकता है बच्चों के सर में, कोई हादसा हो सकता है, चोट लग सकती है बच्चों को। तो नई बिल्डिंग के लिए फंड के लिए कई बार टीचर्स द्वारा बोला भी गया, लेकिन अभी तक जो है इसका कोई भी इस और ध्यान नहीं दे रहा है। वही हम अब क्लासेस की बात करें तो देखिए, ये क्लासेस हैं। यहाँ का प्लास्टर भी, ये देखिए प्लास्टर निकल रहा है। यहाँ के जो टीचर्स हैं उनका ये कहना है कि बारिश के वक्त में हम यहाँ क्लासेस नहीं लगाते हैं, लेकिन बाकी टाइम में क्लासेस लगती है। कितना कमज़ोर हो चुका है ये, कभी भी गिर सकता है, क्रैक भी हो रहा है। ये बच्चों के छत पर बच्चों के सर पे गिर सकता है, कोई उन्हें हानि हो सकती है, चोट लग सकती है। पूरी दीवार जो है ये क्रैक हो रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों की जान जोखिम में डालकर शिक्षा लेनी पड़ रही है बच्चों को। स्कूल के पास फंड नहीं है, स्कूल के प्रशासन के पास इतनी लापरवाही बरकरार है कि बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने को प्रशासन कोई भी डर या सहम नहीं रहा है। तो ये देखिए, ये तस्वीरें हैं जो जहांगीरिया स्कूल की तस्वीरें हैं। दीवार पूरी तरीके से क्रैक हो रही है और कहीं ना कहीं बच्चों के साथ प्रॉब्लम भी हो रही है। ये क्लासेस है, ये क्लासेस देखिए, नीचे का जो फर्श है वो भी टूट रहा है और ऊपर की जो प्लास्टर है वो भी नीचे आ रहा है। तो कभी भी हादसा हो सकता है यहाँ पर, लेकिन जिम्मेदार इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री दावा करते हैं कि हम आने वाले 3 साल में जो है इसको सुधारेंगे। विकास की गति क्या इतनी धीमी है कि 3 साल और लगेंगे, वो भी कंफर्म नहीं है कि स्कूल का विकास होगा या स्कूल का निर्माण होगा। आपका नाम क्या है? अनमोल प्रजापति। स्कूल में बारिश के टाइम पे क्या क्या समस्या है? हाँ, पानी आता है। और इधर खेलने में गड़बड़ी होती है। खेलने में क्या ग्राउंड नहीं है आपके पास? हाँ ग्राउंड में पानी भर जाता है? हाँ, पत्थर भी ज़्यादा रहते। बेटा, ऊपर से बारिश में क्या पानी टपकता है? थोड़ा थोड़ा टपकता है। और क्या क्या समस्या है टॉयलेट वगैरह की? वो गिर गया था छत। कब गिरा था बेटा? कब गिरा था बेटा? 2024 में किसी बच्चे पे गिरा था? मेरे बैग के ऊपर आ गई। तुम्हारे बैग पे गिरा था? हाँ अच्छा। हाँ तो आपने टीचर को बताया था? हाँ। क्या बोले टीचर? टीचर अभी भी बैठते हो आप लोग यहाँ पर? यहाँ पर नहीं। कहाँ बैठते हो फिर? वो नए वाले बिल्डिंग में बैठते हो? अच्छा, तो नए वाले बिल्डिंग में भी तो प्लास्टर टूट रहा है, वहाँ पर भी गिरा था, वही गिरा था। वो नई बिल्डिंग का प्लास्टर आपकी किताब पे गिरा था? हाँ। अच्छा, ठीक। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? पूनम, कौन सी क्लास में? 5th। अभी बीएलओ में टीचर्स जा रहे हैं, आपके टीचर्स आते नहीं है प्रॉपर तरीके से। पढ़ाई कैसी हो रही है? मैम अच्छी हो रही है, मतलब जो मेम है वो पढ़ाती हूँ। पढ़ाती है प्रॉपर तरीके से? यस। तो कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जो नहीं पढ़ा पा रहे हो, जिसका कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा हो? क्योंकि 2 महीने बाद पेपर है आपके, जनवरी शुरू हो गया है, फरवरी के लास्ट में, मार्च के स्टार्टिंग में, है ना? तो आप लोगों को ये पढ़ाई कंप्लीट लग रही है कि टीचर पढ़ा रहे हैं प्रॉपर? नो मैम, मतलब इंग्लिश तो नहीं पढ़ पा रहे हैं अभी, क्योंकि सर नहीं है और पर्यावरण भी अभी अच्छे से नहीं हो पा रहा है। अच्छा, कितने टीचर्स पढ़ाते हैं आप? 5। अभी प्रॉपर कितने टीचर हैं? 4। अभी 4 टीचर है। तो आपकी प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो पा रही है एग्जाम के हिसाब से, है ना? यस मैम। समस्याएं हो रही है। अच्छा, और टॉयलेट की क्या स्थिति है? गर्ल्स टॉयलेट की? गर्ल्स टॉयलेट की तो सही है मैम, मतलब थोड़ी मतलब मिट्टी विट्टी रहती है और मैम कभी पानी नहीं आता।
वॉशरूम में पानी नहीं आता आपके? मतलब कभी कभी नहीं आता, मोटर खराब हो जाती है। हाँ, तो टॉयलेट साफ है कि नहीं? टॉयलेट साफ है। टॉयलेट साफ है। जो नया टॉयलेट बना है उसका यूज़ क्यों नहीं करते हो आप लोग? मैं वहाँ पर है ना मधुमक्खी हैं। अच्छा, तो मधुमक्खी हटाया नहीं गया? आपने बताया टीचर को? मैम बताया था, मैम बोल रही थी करके अभी काम करवाएंगे। कब की बात है ये? नहीं, ये तो मालूम नहीं अब। मतलब 2-3 महीने हो गए हैं? यस मैम, यस मैम। बेटा बारिश में क्या प्रॉब्लम होती है, खेल पाते हो आप लोग? नो मैम, नो क्या होता है बेटा? मैम। बारिश आती है, हम लोग गीले हो जाते हैं। ग्राउंड में? मैम ग्राउंड में ही। पानी भरा जाता है। और मैम खेल नहीं पाते हैं। मैम अगर गीले हो जाते तो मैम अंदर नहीं जान देती हैं। बाहर खड़े रहते नो मैम, हम घर चले जाते हैं। हैं। देखिए छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं, इनको इतना समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या ना करे। नई बिल्डिंग का निर्माण जो हुआ है ये किसी प्रशासन ने नहीं किया है, बल्कि यहाँ पर जो नई बिल्डिंग का निर्माण हुआ है वो किसी एनजीओ द्वारा करवाया गया है। ये सामने जो है ये नई बिल्डिंग देख रहे हैं आप कि ये नई बिल्डिंग है राउंड टेबल इंडिया, ये जो एनजीओ है उसके द्वारा बनाई गई थी। तो ये भी कुछ इतनी खास नहीं नज़र आ रही है क्योंकि इसको भी बने हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, बावजूद उसके इसका भी प्लास्टर और इसकी जो स्थिति है वो भी काफ़ी ख़राब नज़र आ रही है। हम आपको स्कूल के अंदर लेकर जाएंगे और दिखाएंगे कि स्कूल की क्या स्थिति, क्या दुर्दशा है, क्योंकि क्लासेस भी यहाँ की भी प्लास्टर्स निकल रहे हैं और यहाँ पर भी स्थिति सामान्य नहीं नज़र आ रही है। और ये एनजीओ ने बना कर दी है, ना कि किसी उन्होंने बना कर दी है, प्रशासन द्वारा बनाई गई है। एनजीओ की तरफ से बनाई गई बिल्डिंग है। अब नाम मात्र के तौर पर ये बना दी गई थी, लेकिन अगर यहाँ की स्थिति की हम बात करें तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही। देखिए ये प्लास्टर, ये कभी भी गिर सकता है। पंखा लगा हुआ है, पंखा गिर सकता है। बच्चों के सर पे ये प्लास्टर गिरता होगा पढ़ाई करते टाइम। कभी आप लोगों के सर पे गिरा ये प्लास्टर? मैम उस क्लास में गिरा था एक बार, मैम ने वापस जुड़वा दिया। अच्छा, और यहाँ पर आप लोग बैठते हो, आप लोग को डर नहीं लगता? नो मैम, हम तो उस क्लास में बैठते हैं, ये लोग बैठने थे। हाँ, कौन बैठता है यहाँ पर? हाँ, तो आपके ऊपर गिरा था ये प्लास्टर? आपकी किताब में? बैक पे कब की बात है बेटा ये? 2024। अच्छा, उसके बाद टीचर को बताया था आपने? हाँ, फिर क्या हुआ था? मैम ने बोला जुड़वा देंगे। अगर ये सर पे गिर जाए आपके तो डर लगता है कि नहीं? यस मैम। लगता है। बैठकर पढ़ाई करने में डर लगता है? हाँ बोलो फिर। लगता है। क्यों लगता है? गिर नहीं जाए ऊपर, अपने जान जा सकती है अपनी। वो खिड़की में किसी का सर फट गया था। किसका सर फटा था? वो एक लड़के का, बच गया था। कैसे फटा था, क्या हो गया? उस क्लास में फटा था। क्या हुआ था? और एक ये भी टूट गई थी खिड़की। क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा। बेटा पढ़ाई कैसी हो रही है? मैम अच्छी हो रही। कौन सी क्लास में आप? चौथी। ये प्लास्टर देखो ऊपर से टूट रहा है, आपको डर लगता है? इसमें लगता है। डर लगता है कि प्लास्टर गिर ना जाए या कुछ ना हो जाए? मैम लगता है डर। आप लोग टीचर से नहीं बोलते इस बारे में? बोलते हैं मैम, डर लगता है। टीचर क्या बोलती है, सुधरवाएंगे कि नहीं? बोलते हैं हाँ सुधराएंगे। चलिए अब दूसरी क्लास को हम दिखा देंगे कि दूसरी क्लास कैसी हो रखी है, क्योंकि यहाँ की तो स्थिति कुछ खास नज़र नहीं आ रही है, प्लास्टर नीचे गिर रहा है। अब हम दूसरी क्लास आपको दिखाना चाहेंगे। ये दूसरी क्लास है जहाँ पर बैठकर बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ की स्थिति फ़िलहाल ठीक है, लेकिन कमज़ोर तो है ही। दीवार वगैरह जैसे उस साइड प्लास्टर टूटा है, प्लास्टर नीचे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ कभी भी गिर सकता है। कोई सी प्रॉपर हम नहीं कह सकते कि ये बहुत एकदम मजबूत है, क्योंकि ये देखिए दीवार क्रैक हो रही है, कमज़ोर दिख रहा है कि किस तरीके से दीवार जो है वो कमज़ोर स्थिति में है। ये क्रैक्स आप देखिए, दीवार पर क्रैक्स आ रही है, प्लास्टर कभी भी गिर सकता है। यहाँ का भी 150 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी
व्यवस्था नहीं की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर जो सीएम राइज स्कूल, जिसका नाम अभी सांदीपनी स्कूल कर दिया गया है, अगर वो सांदीपनी स्कूल में ये स्कूल मर्ज भी होते हैं तो पूरे बच्चे कंफर्टेबल नहीं है कि उस स्कूल में जाके पढ़ाई कर सके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छोटे बच्चे हैं और इनके पेरेंट्स भी इतना ज़ोर नहीं दे रहे। या तो बच्चों की पढ़ाई छूट जाएगी या तो बच्चों को इसी मजबूरी में इस टूटे फूटे स्कूल में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ के जो प्रभारी है, अब हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछेंगे कि उनकी तरफ से क्या प्रयास है जो वो कर रही हैं या किए जा चुके हैं। तो उनसे बात करेंगे और जानेंगे हम कि क्या क्या चीज़ें हैं जो होनी चाहिए थी और क्या नहीं हो रही है। मैडम, क्या नाम है? मनीषा कश्मीरी। आप इस स्कूल की प्रभारी हैं? जी। ये नई बिल्डिंग बनाई है, ये किसने बनाई है? राउंड टेबल वालों ने बना के दी है, एनजीओ हैं, उनने बना के दी है। ये पुरानी बिल्डिंग की स्थिति काफ़ी ख़राब है और ये एनजीओ ने तो नाम मात्र के रूप में एक बिल्डिंग बना दी है, प्लास्टर वगैरह गिर रहा है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि एकदम कंफर्टेबल है बच्चों के बैठने के लिए। तो आप लोगों की तरफ से प्रयास किए जाते हैं कि नई बिल्डिंग हमें मिलना चाहिए या होना चाहिए? हाँ, मिलना तो चाहिए। क्या फंड इतना प्रॉपर आता है? न्यू बिल्डिंग का हम लोग बना सके वो फंड नहीं आता। कभी आपने बोला है प्रशासन को इस बारे में? हाँ, हमने अपने जन शिक्षक के माध्यम से ही बोला कि उसको उस बिल्डिंग को ठीक करने के लिए। कब बोला था मैडम? हमने कई बार बोल के हमसे जब जानकारी मांगी गई तब हमने उनको जानकारी दी गई कि हमारे स्कूल में ऐसा ऐसा हो रहा है। तो कोई रिस्पॉन्स आया ऊपर से? नहीं, अभी तक। और सीएम राइज स्कूल में जो बच्चों को शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, उसका कैसा क्या है? क्या आपके बच्चे भी जाएंगे वहाँ पर? हाँ, वो एक ऐसा लेटर आया है कि, और ऐसा हमने सुनने में आया कि सीएम राइज स्कूल के 5 किलोमीटर के दायरे में जितने स्कूल होंगे वो सब सीएम राइज में शिफ्ट हो जाएंगे, और जिसमें हमारा स्कूल तो 1.5 किलोमीटर के दायरे में ही आता है। सबसे पहले तो हमारा स्कूल जाएगा, और हम नहीं चाहते कि हमारे स्कूल की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो वो वहाँ जाए। तो ये स्कूल में और क्या क्या समस्या है? क्योंकि बिल्डिंग तो काफ़ी पुरानी नज़र आ रही है, बच्चे जान जोखिम में डाल के बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बच्चों ने जैसे बताया कि प्लास्टर उनकी एक बुक में गिर गया था, उनके सर पे भी गिर सकता है। नई बिल्डिंग होना चाहिए और जो पुरानी बिल्डिंग है उसको सही करके हमको देना चाहिए, मरम्मत होना चाहिए। और साथ ही बीएलओ में जो शिक्षकों की ड्यूटी लगी है, तो उसके बाद से क्या आपको पढ़ाने में कोई दिक्कत आ रही? क्योंकि बच्चों की स्ट्रेंथ काफ़ी आती है। नहीं, हम 4 टीचर होने के कारण हम इतनी डिस्टर्ब नहीं होते हैं, हम लोग तो मैनेज कर लेते हैं। अब बीएलओ का काम वो भी ज़रूरी है, सामने वाला अपना तो पहले सुरक्षित रखेगी अपनी नौकरी। तो हमने कहा नहीं, ठीक सर है एक महाराज सिंह गुर्जर, वो बीएलओ का काम करते हैं और हम 3 टीचर मिल करके पूरा स्कूल संभाल लेते हैं। तो ये स्कूल की प्रभारी थी जिन्होंने बताया कि स्कूल में मरम्मत का काम होना चाहिए। काफ़ी समय से वो प्रयास कर रही हैं और जन शिक्षक के माध्यम से बताने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इस और अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया है। काफ़ी समय से प्रयास किए जा रहे हैं ताकि बच्चों को नई बिल्डिंग की जो समस्या है, जो नई बिल्डिंग है वो मिलनी चाहिए, ताकि बच्चों की जो पुरानी बिल्डिंग में बैठकर पढ़ने की समस्या है उसका समाधान हो सके। देखना होगा शिक्षा मंत्री जो दावा करते हैं कि 3 साल में विकास किया जाएगा, 3 साल में स्कूलों का विकास होगा, लेकिन धरातल पर अगर हम बात करें तो 2 साल में कोई विकास नज़र नहीं आ रहा है। वही स्थिति बनी हुई है जो काफ़ी साल से बनी हुई है। क्या शिक्षा मंत्री के पास इतना समय नहीं है कि ग्राउंड रिपोर्ट पर आकर एक बार देखिए, जाने कि क्या स्कूल की स्थिति है? जब हमारे द्वारा भी उनसे बात की जाती है तो कहीं ना कहीं मामले को टालते हुए दिखाई देते हैं और बात नहीं करते हैं प्रॉपर तरीके से। देखना होगा स्टोरी के बाद क्या प्रशासन की तरफ से इस स्कूलों में मदद मिलती है या इसी तरीके से बच्चों को मजबूरी में टूटे फूटे स्कूल में पढ़ना पड़ेगा। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं दिव्या मिस्त्री, नेशन मिरर, भोपाल।